हेलो दोस्तों, इस बार हम बात करेंगे कि पढ़ने का सिस्टम कैसा होता जा रहा है। जनरली ये देखा गया है कि बच्चों को बेसिक क्लियर नहीं होते किसी भी सब्जेक्ट के। उसका क्या कारण है? बेसिक क्लियर करने के लिए ज़्यादातर स्कूल्स में रेफरेंस एनसीईआरटी बुक्स की दी गई है, पर जिस ढंग से उन्हें पढ़ाया जाता है उससे हमें बेसिक क्लियर नहीं होते। किसी भी एनसीईआरटी की बुक में फॉर एग्जांपल अगर हम मैथ्स की बात करते हैं, जो आजकल बहुत ही सारे बच्चों के लिए फोबिया बनता जा रहा है, तो चैप्टर के शुरुआत में 3 या 4 पेज में पहले उस टॉपिक का एसेंस डिस्क्राइब किया जाता है, बेसिक डिस्क्राइब किए जाते हैं कि इस टॉपिक की डिटेल्स क्या हैं, इस टॉपिक को पढ़ने की नीड क्या है। उसके बाद उससे रिलेटेड थियरम्स आती हैं और उसके बाद क्वेश्चंस लिखे होते हैं सॉल्व करने के लिए। पर जिस ढंग से बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, तो कई स्कूलों में ऐसा देखा गया है कि पहले ही टीचर उनको थोड़ी सी थ्योरम करा देंगे और थ्योरम कराने के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन कर लो और बाकी क्वेश्चन होमवर्क में मिल जाएंगे। बच्चे को इस बात पे फोकस ही नहीं करना सिखाया जाता कि उसे पहले चैप्टर के फर्स्ट और सेकंड पेज भी पढ़ने हैं, जहाँ से उन्हें पता चलेगा कि इस एक्चुअल चैप्टर की एसेंस क्या है। अगर इस प्रोसेस में आप देखेंगे तो धीरे धीरे बच्चा, जब उसे यही नहीं पता कि वो टॉपिक पढ़ क्यों रहा है, वो कुछ ना कुछ पार्ट उसका रटना शुरू कर देगा। रटने का क्या होगा, उसने 6th क्लास पास की, 7th क्लास पास की, और जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाती है उसका रटना बढ़ता जाता है, क्योंकि उसने कभी भी ये आदत तो डाली नहीं है कि उसको पहले 2-3 पेज पढ़ने हैं जिससे उसे एक्चुअल टॉपिक समझ आता। वो रटता चला जाता है। जब 11th-12th तक पहुँचता है तो उसका रटने का पीक पहुँच जाता है। अब इस लेवल पे उसे लगता है कि या तो टॉपिक ही ख़राब है या फिर वो किसी और हेल्प क्लासेस की ओर भागने लगता है जहाँ पे उसे बेसिक क्लियर किए जाते हैं। अब इस पॉइंट पे उसके बेसिक क्लियर आते हैं, तब उसे पता चलता है अच्छा टॉपिक का तो ये मतलब था। इस सारी प्रोसेस में हमने देखा है कि बच्चा अपना इंटरेस्ट लूज कर देता है उस टॉपिक के लिए, जो ठीक नहीं है। तो उसे कैसे पढ़ना चाहिए? बच्चे को ऐसे पढ़ना चाहिए कि वो किसी भी चैप्टर की शुरुआत में जो 2-3 पेज उसमें उसकी डिटेल लिखी हुई है, पहले उसको पढ़े। उससे ही तो उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा। अगर आप किसी को बस गाड़ी ठीक करने के औजार ही दिखाते रहें पर यही ना बताएं कि उस औजारों से होने क्या वाला है, तो क्या आप कितनी देर तक उन औजारों को रटते रहेंगे? जब हम थियरम पढ़ रहे हैं, हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, हम रटने वाला तो काम कर रहे हैं। वी आर लर्निंग डिफरेंट टेक्नोलॉजी दैट कैन हेल्प सॉल्व अ प्रॉब्लम, बट एज ऑफ नाउ वी डोंट नो द प्रॉब्लम। किस रियल लाइफ एग्जाम्पल में हमें वो यूज़ होगी? इसलिए हमने देखा कि बच्चे मार्क्स तो बहुत अच्छे स्कोर कर लेते हैं, क्योंकि रटने से, न्यूमेरिकल बार बार करने से, रेफरेंस बुक में जाने से, जहाँ पे उन्हें बेसिक तो मिलेंगे नहीं, सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने को मिलेंगे, तो दिमाग ये तो सेट हो जाता है कि उन्हें प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने हैं, पर उन्हें यही नहीं पता कि प्रॉब्लम है क्या। इस वजह से ना तो उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है और एक ढंग से क्रैमिंग की हैबिट बच्चे में बढ़ती चली जाती है, जो मैथ्स जैसे सब्जेक्ट के लिए ठीक नहीं है। और यही मेन कारण है जो आजकल बच्चों को मैथ पसंद नहीं आता है। तो इसका हमें क्या करना चाहिए? तो इसका वही है, बच्चे अपना पहले और दूसरे पेज पे ध्यान दें, ज़्यादा उस चीज़ को पढ़ें, पहले प्रॉब्लम समझने की कोशिश करें रादर दैन कि न्यूमेरिकल्स पॉइंट पे पहुंचने की, क्योंकि न्यूमेरिकल तब मीनिंगफुल लगेंगे जब उन्हें एक्चुअल प्रॉब्लम्स के बारे में पता होगा कि हम उस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या चाहते हैं, उस सब्जेक्ट की हिस्ट्री क्या थी। ये वो चीज़ें होती हैं जिससे उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप होता है, और हमें इन पे ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। थैंक यू।